मलखान भैया, विषय ये है, बहुत गंभीर विषय है। यदि किसी व्यक्ति ने कन्नौज के सेंट की शीशी अपने जेब में रख ली और ढक्कन खोल लिया, मलखान भी ढक्कन खोल लिया और वो ऐसे स्थान से गुजर रहा था जहाँ सड़ा हुआ पशु पड़ा हुआ था, लेकिन पप्पू वहाँ से निकलते हुए भी मलखान को दुर्गंध नहीं आ रही थी, जबकि उस क्षेत्र में भरपूर दुर्गंध व्याप्त थी। मलखान भैया धीमे धीमे जैसे चल के आ रहे थे और उस स्थान से दूसरे रोड निकल रहे थे, वे वहाँ से दौड़ के भाग रहे थे। दोनों में से बड़े गजब के और दोनों दृष्टांतों पर आपको चर्चा करना है। विजय चौधरी, जब मलखान भाई ने अपनी जेब में कन्नौज का सेंट, शुद्ध सेंट की शीशी रखी थी और उसको ढक्कन खोल लिया, जहां से भी निकल रहा था भाई को कहीं दुर्गंध नहीं आ रही थी, लेकिन वो हमारी बेचारी बिल्ली, ये सड़े हुए पशु के सामने से निकल रहे थे तब भी इन्हें दुर्गंध नहीं आ रही थी, और बिल्ली जो है केत की मंदार पुष्पों के बगीचों में बैठी थी तब भी इसको सुगंध नहीं आ रही थी। बात क्या है? चक्रेश, इसके गहरे में जाओ ना, मैं क्या बोल रहा हूं। लोगों को ये लग रहा है कि महाराज जी बिल्ली को मलखान सिंह को देख रहे, मात्र बिल्ली और मलखान सिंह को नहीं देख रहा हूं मित्र, मैं सारे सिंहों को देख रहा हूं। आप विषय देखो मैं क्या बोल रहा हूं। बिल्ली और मलखान सिंह को मत देखो मित्र। जिसके पास इत्र की शीशी है, सेंट की शीशी है, ज्ञानी वो कहीं भी जा रहा है, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा दुर्गंध है कि नहीं, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा दुर्गंध है कि नहीं। अहो पुण्यात्माओं, तुम्हारे पास पुण्य की सेंट की शीशी है। श्री राम जंगलों में घूमे, श्री राम पर्वतों पर घूमे, चट्टानों पर बैठे, गुफाओं में बैठे, जंगल के काल में मित्र, फिर भी राम ने एक दिन भी गरीबी का वेदन नहीं किया। गरीबी का वेदन वे करते जिनके पास सेंट की शीशी ना हो। तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी कचौड़ी मल जी जंगलों में घूमे, पर्वतों पर घूमे, पहाड़ियों में घूमे, चट्टानों पर घूमे, यानी क्षिप्रा के तट पर बैठ करके साधना की। उज्जैन में क्षिप्रा के तट पर बैठ करके साधना की भगवान महावीर ने उज्जैन में। तो मित्र, बरासों में कौन सी नदी बहती है? केसरी की नदी पर बैठ करके भगवान महावीर ने साधना की बरासों में, और मित्र चंबल के तट पर बैठ करके महावीर ने साधना की बरई में, यानी तीर्थंकर महावीर। आप पुण्यशाली जीव हो। जब उनका विहार हुआ था आपके इस क्षेत्र से निकल के महावीर गए। यही कारण कि लोग क्यों यूं कहते कि इतने सारे साधु इस क्षेत्र में क्यों होते रहते हैं, उसका कारण ये है कि भगवान महावीर की विहार स्थली है और तीर्थंकर वर्धमान की समोषण भूमि है, बरासों तीर्थ क्षेत्र। लेकिन भगवान महावीर को चम्बिल की बिहड़ों ने कष्ट नहीं दिया। भगवान महावीर स्वामी को, हे ज्ञानियों, उपसर्ग करने वालों के उपसर्गों ने कष्ट नहीं दिया, क्योंकि जिसके पास सेंट की शीशी थी उसे दुर्गंध नहीं आई। जिसका सेंट की शीशी थी उसे दुर्गंध नहीं आई। ऐसे मित्र
जिसके पास पुण्य की शीशी होती है उसे न गरीबी का पता चलता है न अमीरी का पता चलता है। धन्य हो जीव को, मलखन भैया, धन्य हो जीव को जिसके शरीर पर एक धागा है कपड़े का फटा हुआ, उसको टेंशन होता, तनाव होता कि मैं गरीब हूं। और बेचारा कभी कभी मालूम प्राचार्य जी, घर से इस प्रवचन सभा में आने का मन भी कर रहा होगा ना, तो ये सोचता है कि प्राचार्य जी के सुंदर सफ़ेद कुर्ते, सफ़ेद धोती, और मैं कहाँ गरीब आदमी फटा पहन करके सभा में कैसा लगूंगा, इसलिए बेचारे अपने घर से यहाँ नहीं आते। अब विश्वास मानो राकेश मित्र, आपको यदि विश्वास हो तो सुनना ध्यान से। कितने लोग मेरे पास तक नहीं आते। क्यों नहीं आते प्रवीण भैया? इसलिए नहीं आते हैं कि उनको लगता है कि भाई ये विद्वान लोग हैं, ये महाराज जी से बात कर रहे हैं, हम करें तो क्या बात करें, कुछ समझ में भी तो नहीं आता है, इनसे हम किस विषय की बात करें। उसमें आपको बोध होना चाहिए कि मैं कितना धनी आदमी हूँ कि अपने गुरु से तत्व की बात करने की क्षमता रखता हूँ। इस बात को स्वीकार करो मित्र। जितने देश के विद्वान हैं उन्हें द्रव्य नहीं देखना चाहिए, अपनी प्रज्ञा देखना चाहिए कि मेरी प्रज्ञा की महिमा ही है कि जो समाज पैसा कमाती है वो पैसे कमाने वाली समाज भी मुझे सिर पर बिठाती है। ये प्रज्ञा की पूजा है, प्रज्ञा की पूजा, ये तुम्हारे ज्ञान की पूजा है। पर इस ज्ञान पर कभी अहम मत लाना। जिस ज्ञान पर तुम पूज रहे हो वो ज्ञान तुम्हारा शाश्वत नहीं है। ये ज्ञान छोष्मिक है, इंद्रिय मन की सहायता से चल रहा है कार्य। मित्र, छाई ज्ञान पर लक्ष्यपात करना, जो ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है, उस ज्ञान का अनुभव करने का विचार करो। एक ज्ञान पर कभी ये मत सोचना। एक भैया मेरे पास आए, प्राचार्य सिद्धनाथ जी, एक भैया मेरे पास आए, बोले स्वामी अब तो मुझे आपको देख के लगता है कि आप तो पता नहीं कितने ज्ञानी हो चुके हो, इसलिए आपको तो एक विशेष स्थान मिलना चाहिए देश में। मैंने कहा मित्र तू किस स्थान की बात कर रहा है? ध्रुव के पिता ने जमीन पर रख दिया था। सौतेली मां के कहने पर ध्रुव के पिता ने जमीन पर बिठा दिया था बेटे को, अपने सौतेली मां के कहने पर ध्रुव ने अपनी मां से कहा था, मां अब मैं ऐसे पिता की गोद में नहीं बैठना चाहता हूं जिस गोद से हटना पड़े। मित्र, उस पिता की गोद में पहुंचूंगा जहां से कभी हटना नहीं पड़ता है। हे ज्ञानी, मैं इस पुरुषार्थ में हूं, आप मत ऐसी बातें छोड़ो कि इस जीव को अहंकार की आग लग जाए। मित्र, मैं उस ज्ञान के अंक में प्रवेश करना चाहता हूं जिस ज्ञान के बाद फिर कभी अज्ञान नहीं आता। जिस ज्ञान के बाद कभी अज्ञान नहीं आता, और उस ज्ञान की उपलब्धि जो होगी वो इसी ज्ञान के पुरुषार्थ से होगी। क्या मालूम जिनवाणी के प्रति अगाध आस्था, ज्ञान के प्रति अगाध आस्था, जितनी देव पर आस्था, गुरु पर आस्था है मित्र, वैसी आस्था आपको आगम पर भी होना चाहिए। जितनी श्रुतियों की व्याख्या सब आगम के भीतर है। सत्य का अन्वेषण करना है तो तुलसीदास को भी रामचंद्र मानस में लिखना पड़ा, हे मित्र वेद आगम पुराण बखाना। वेद
आगम पुराण बखाना। राम शब्द को राम पुरुष के रूप में ही मत देखो, राम परमात्मा के रूप में देखो, और राम परमात्मा को ही मत देखो, राम परमात्मा सत्य के रूप में देखो। सत्य ही जीवन है, वो सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही जीवन है, सत्य ही ईश्वर है। बहुत छोटे मैंने पढ़ा था कि गांधी जी ने अपना जीवन में एक सूत्र बदला था। गांधी पहले बोलते थे ईश्वर ही सत्य है, लेकिन उनको समझ में बाद में आया, उन्होंने अपने सूत्र को बदल दिया, सत्य ही ईश्वर है। पहले क्या बोलते थे, ईश्वर ही सत्य है, बाद में उन्होंने सूत्र बदला, सत्य ही ईश्वर है। सत्य की साधना के बिना ईश्वर बन कौन सकता है। मित्र अभी बिठालते, आप विकल्प मत करना। मलखान भैया, विषय की गहराई में जिस दिन चले जाओगे ना, आज ऐसा नियोग है, दक्षिण भारत कर्नाटक से और तमिलनाडु से बहुत सारे श्रावक आए। पंडित जी, एक भाई लखन मलखान सिंह खड़े हुए हैं, इनसे ही आप प्रश्न कर लेना। भिंड की गली गली में घुमाना, कोई सोच सकता कोई पागल आदमी घूम रहा है, कोई सोच सकता कोई देहाती आदमी घूम रहा है, कोई सोच सकता कोई अपरिचित आदमी घूम रहा है। हो सकता है कि सुधीर जैसे बाबू आपको देख कर हंसने लग जाएं, लेकिन फिर भी आप खुश हो, टेंशन में नहीं हो। क्यों? क्योंकि मेरी जेब में है कुछ। आदमी कितनी अपना उपहास करे, कभी कभी जीवन में बन के ही घूमना पड़ता है, कभी कभी अपने जीवन में बन के भी घूमना पड़ता है। सुब्रत सागर, मैं प्रथम बार मूलबद्री पहुंचा 2006 में, तो वहां के चारुकीर्ति भट्टारक बोले, महाराज जी आप प्रवचन करेंगे क्या? अब वो ज्ञानी जी कहता, बोले महाराज जी प्रवचन करेंगे क्या? मैंने कहा भट्टारक जी आप सुनेंगे क्या? अपरिचित की महिमा बता रहा हूं मैं आपको। वो सेंट की शीशी मत भूल जाना, भी रुकना ठहर। वो भट्टारक जी कहते महाराज जी प्रवचन करेंगे क्या? मैंने कहा आप जैसा चाहो वैसा देख लेना। तो जो मठ का स्थान था ना, वो समूह वो लगा हुआ था सिंहासन मठ पर, वही छोटा सा स्थान, वहां पर भी उन्होंने मुझे पाटा डालकर बिठा लिया और भट्टारक जी बैठ गए। महाराज जी प्रवचन शुरू करो। और प्रवीण भैया प्रवचन हुए तो अब भट्टारक जी पैर से लेकर सिर तक देख रहे चारों तरफ। और मैं प्रवचन करा, फिर मैंने कहा इनको हो क्या गया है, मैं तो प्रवचन करता रहा। इसके उपरांत चारुकीर्ति मूलबद्री कहते हैं, स्वामी क्षमा करना। क्यों? ये 2 दक्षिण भारत में ऐसी घटना घटी, एक सांगली में और एक मूलबद्री में 2006 में। चुल्लक थे मेरे साथ 3, तो तीनों चुल्लक जी, चक्रेश को मालूम है सब व्रक्त लोग थे, कोई संग में व्यक्ति तो थे नहीं। इन्होंने अपने कमंडल से कपड़े धो लिए और उनको सुखा के पहन लिए। बेबी मस्त, हम भी मस्त। और बिहार चला, सो काले काले कपड़े हो गए चुल्लक जी के। सो कहाँ पहुंचे? सांगली।
तो वहाँ के लोग मालूम क्या बोले, बोले कैसे साधु लोग आए हैं, गंदे गंदे कपड़े पहने हैं, पता नहीं कौन है क्या है। उन्होंने भी एक पाटा डाल दिया था, बहुत बड़े भवन में एक पाटा डाल दिया और सब घेर के बैठ गए, महाराज जी प्रवचन करो प्रवचन करो। छोटे से पाटा डाल दिया, छोटी चौकी रहती ना, मणि मणि, समझ गए ना? हाँ, कर्नाटक में पाटे को मणि कहते हैं, मणि। तो वो मणि रख दिया, ठीक। बोले महाराज जी प्रवचन करो। अब जैसे प्रवचन हुए, अब सांगली के श्रावक क्या करें, मुझे देखें और चुल्लक जी को देखें, मुझे देखें और चुल्लक जी को देखें। बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि प्रवचन में ये और ये रूप क्या है। वे सोच रहे थे, एक माता जी मिली, वो तो ये बोले चुल्लक जी से, बोले महाराज जी से बोल दो हमारा यहाँ पर मठ है, आप कहीं मत जाओ, देश में अब साधुओं की कोई कीमत नहीं बची है, आप तुम्हारे मठ में रहो, यहीं चर्या करना। याद है आपको? हमने कि अभी इनको पता नहीं है। विषय ऐसा है कि मित्र फटे कपड़े भी पहन के घूमो और तुम्हारी जेब में कुछ है तो तुम्हें टेंशन नहीं होगा। पर वे सारे के सारे लोग अरविंद भैया यही कह रहे कैसे महाराज है। और जैसे प्रवचन सुने, बोले महाराज जी आप यहाँ रुको ना। हमने कि अब हम जा रहे हैं। भट्टारक जी बोले मूलबद्री में, स्वामी उनका शब्द था, ये मालूम मैं क्यों कह रहा हूँ, ये भिंडी के युवाओं को और उत्तर भारत की युवाओं के लिए शिक्षा दे रहा हूँ, इसलिए मैं इतनी व्याख्या कर रहा हूँ। सारे युवा ध्यान दो बेटा। भट्टारक चारुकीर्ति मूलबद्री कहते, स्वामी मुझे नहीं था मालूम उत्तर भारत में क्या अभी भी ज्ञानी साधु होते हैं। उत्तर भारत में क्या अभी भी ज्ञानी लोग होते हैं। उनको आश्चर्य था, लोक में भ्रम था, उत्तर भारत पैसा कमाना जानता है, ज्ञान कमाना नहीं जानता। आप मित्र विश्वास मानो, यदि उत्तर ने जन्म दिया है, उत्तर मां है, तो यशोदा मां दक्षिण भारत है। देव की मां उत्तर भारत है, वो यशोदा मां दक्षिण भारत है। इस विषय को कभी जीवन में भूलना नहीं। अब प्राचार्य जी के मन में प्रश्न जरूर चल रहा है, ये रहस्य क्या बोल रहे महाराज जी कि उत्तर भारत देव की है और दक्षिण भारत यशोदा है।